हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पाइस अप विद कस्तूरी। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। वैसे थंबनेल देख के आप सबको तो पता चल ही चुका है, ये वाला व्लॉग है मेरे टिबिलिसी जर्नी का पार्ट 1। और ये पहुंच गए टिबिलिसी जॉर्जिया। दोहा से ऑलमोस्ट 3.5 आवर का फ़्लाइट होता है जॉर्जिया तक। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं ये बता देती हूँ, जॉर्जिया यूरोप और एशिया के बीच में सिचुएटेड है और इस रीजन को कॉकासस बोलते हैं। एंड जॉर्जिया शेयर्स बॉर्डर विथ रशिया एंड टर्की। डेकोरेशंस देख के अब तो ये समझ ही चुके होंगे कि ये क्रिसमस का मंथ था जब हम वहाँ पे गए थे और पूरा टिबिलिसी बस ऐसे ही सज चुका था। वैसे तो जॉर्जिया है एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री, सो वो ऑर्थोडॉक्स कैलेंडर के हिसाब से ही क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, पर दिसंबर से ही ये पूरा कंट्री ऐसे ही सज जाता है। अब ये व्यू है नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे होटल से। जहाँ पे हम रुके थे उस जगह का नाम था स्केथा एंड इट इज़ द ओल्ड कैपिटल ऑफ जॉर्जिया। ये सामने जो चर्च दिखाई दे रहा है ये बेसिकली एक जॉर्जियन ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल है जिसका नाम है स्केथा कैथेड्रल और ये 4th सेंचुरी में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। हमारे रूम से इस कैथेड्रल का व्यू दिखाई देता था और हर रोज़ सुबह इस कैथेड्रल को देख के उठना और रात को सोने जाना एक अलग किस्म की फीलिंग्स होती है जो मैं आपको बयान नहीं कर पाऊँगी। अब ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल चुके हैं करेंसी एक्सचेंज और साइट सीइंग करने के लिए। वैसे आप यहाँ पे यूरो या यूएसडी जो भी लेके आएंगे वो इजीली एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ पे मैं मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ कहना चाहूँगी। आप लोग जब भी कहीं पे घूमने जाएं या चाहे थोड़ा बहुत वॉक करने के लिए भी घर से बाहर निकले, थोड़ा सा डॉग फूड या कैट फूड या कम से कम कुछ बिस्किट्स लेके ज़रूर निकले। ये जो अर्बन एरिया के जो एनिमल्स होते हैं ना, ये बहुत फ्रेंडली होते हैं और हार्मफुल भी नहीं होते हैं। चाहे एक बिस्किट ही सही, आपसे जितना बन पाए आप उतना ही कीजिए। बस ये याद रखिए कि ये एनिमल्स हमारे ऊपर बहुत डिपेंडेंट होते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे आपको यूरोप में सबसे अच्छा क्या लगता है तो वो है ये कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स। इन पे चलने से मुझे एक बहुत ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ फीलिंग होता है। चलते चलते हम आ गए हैं कैथेड्रल के पास और ये एरिया है एक बाज़ार एरिया जो कि हम थोड़ी देर बाद एक्सप्लोर करेंगे, पर अभी चलते हैं एक हिडन जिम की तरफ। बेसिकली ये एक लेक है जहाँ पे समर के टाइम पे लोग बोटिंग करते हैं, पिकनिक करते हैं, पर ये तो था विंटर का टाइम और यहाँ पे इतना ठंड था कि मेरे हाथ तो पूरा जम गया था। पर जो व्यू है दैट इज़ जस्ट ऑसम। यहाँ पे बैठ के लेक का व्यू एंजॉय करने के बाद हम निकल पड़े कैथेड्रल की तरफ। अब हम कैथेड्रल आ गए हैं।
मेरे सर्बिया के व्लॉग्स जिन्होंने देखे हैं उनको जॉर्जिया और सर्बिया के चर्चेज़ और कैथेड्रल्स के आर्किटेक्चर में काफ़ी सिमिलरिटी नज़र आएगी। पॉसिबली दोनों कंट्री के चर्चेज़ नॉर्मली ऑर्थोडॉक्स हैं, शायद इसीलिए। इस कैथेड्रल को कैथेड्रल ऑफ द लिविंग पिलर भी बोला जाता है और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को, एंड इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट चर्च बिल्डिंग इन जॉर्जिया आफ्टर द होली ट्रिनिटी चर्च। ये चर्च जॉर्जियन कल्चर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई सालों तक ये चर्च जॉर्जियन किंग्स के लिए एक बेरियल ग्राउंड था। This church was built in 4th century AD. Well, according to Georgian history, in the 1st century AD, एक जॉर्जियन ज्यू थे जो स्केथा से जेरूसलम में गए थे when Jesus was crucified, and his name was Elias. कहावत है लौटते वक्त उन्होंने एक रोमन सोल्जर के पास से जीसस का रोब लिया था जो कि वो स्केता में लाना चाहते थे, पर लौटते वक्त उनकी बहन से वो मिले जिनका नाम था सिदोनिया, एंड रोब को टच करते ही सिदोनिया डाइड फ्रॉम द इमोशंस जनरेटेड बाय द सेक्रेड ऑब्जेक्ट, बट दैट रोब कुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम हर डेड हैंड्स। सो उनको उस रोब के साथ ही दफनाया गया, एंड नाउ दैट प्लेस इज प्रिजर्व्ड इन द कैथेड्रल। ये आ गए हैं हम स्केता बाज़ार एरिया में जो कि कैथेड्रल के बाहर से शुरू होता है, और इस एरिया में आपको बहुत से छोटे बड़े शॉप्स मिलेंगे जो कि मोस्टली इस टाइम पे विंटर क्लोथ्स, कारपेट, सुवीनियर सेल कर रहे थे। इसके अलावा कई सारे छोटे शॉप्स दिखेंगे जहाँ पे आपको जॉर्जियन चॉकलेट जो कि जॉर्जियन स्नीकर्स के नाम से भी जाना जाता है वो भी मिल जाएगा। इनके अलावा आपको जो दिखेंगे कई सारे आर्टिस्ट्स यहाँ पे जो अपने बेहतरीन पेंटिंग सेल कर रहे थे, और जो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग थी वो थी हॉट वाइन, जिसके बारे में मैं ना ही बोलूँ तो ही अच्छा है। आप खुद जाइए, टेस्ट कीजिए और उसके बाद मेरे कमेंट पे आके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। And now we are inside a very cute and cozy Georgian cafe जिसका नाम है कैफे टाटिन। यहाँ पे हमने ट्राई किया मेगरूली का चापूरी, जॉर्जियन बियर, चोकोलावा केक विद आइसक्रीम, and they also gave us complimentary Georgian tea, and that tea was awesome. ये जो टाइपराइटर दिख रहा है बेसिकली इट्स अ मिनिएचर एंड दे सर्व देयर बिल दिस वे, इजंट इट क्यूट? और ये रहा कुछ ग्लिम्स ऑफ कैफे टाटिन। And now, last but not the least, shopping at Tbilisi Mall. We went to Carrefour to buy some local Georgian wine and sausages. So guys, stay tuned. Some amazing places are coming up in the next videos. Till then, stay safe, take care, love you all.